हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एरिल हैलाइड या हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्कीन के बारे में पढ़ा था कि हेलो एल्कीन क्या होता है, हेलो एल्कीन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। और हेलो एल्कीन का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, और दूसरा किया था कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स विच आर अटैच्ड या विच आर रिप्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कि कितने हाइड्रोजन एटम को हेलोजन रिप्लेस करता है उसके आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन होता है। उसमें हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि हेलो एल्केन में जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो सभी के सभी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एरिल हैलाइड या हेलो एरिन के बारे में पढ़ते हैं। एरिल हैलाइड या हेलो एरिन किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव होता है। जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत से कुछ हो सकते हैं, बट सबसे सिंपल और सबसे आसान सा एग्जांपल बेंजीन का हम लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। कि अब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल बेंजीन है, और बेंजीन में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके कॉर्नर पे कार्बन होता है और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। उन सभी हाइड्रोजन को, जो 6 हाइड्रोजन हर कार्बन से जुड़ा होता है, उसको हम न्यूक्लियर हाइड्रोजन्स कहते हैं। और अगर उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन में न्यूक्लियर हाइड्रोजन को रिप्लेस अगर कोई हाइड्रोजन करता है तो जो नया डेरिवेटिव बनता है उसको हम कहते हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहते हैं। जैसे हम लोग हेलो एल्केन को सिंपली हम लोग लिखते थे RX के लिखते थे और R को एल्काइल ग्रुप कहते थे, ठीक उसी तरीके से एरिल हैलाइड या हेलो एरिन को सिंपलेस्ट वे में हम लोग लिख सकते हैं ARX, जहां AR को हम कहते हैं एरिल ग्रुप कहते हैं और X को हैलोजन कहते हैं। तो एरिल हैलाइड या हेलो एरिन का सिंपलेस्ट फार्मूला या एक जनरल वे में हम इसको ARX लिख सकते हैं, जहां AR एरिल ग्रुप है और X कोई एक हैलोजन है। फिर एरिल हैलाइड के तमाम एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ एक बेंजीन है, ये बेंजीन में एक कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन में एक कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है। ये सभी तीनों के तीनों एग्जांपल, ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं, इन सभी एग्जांपल्स में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रिप्लेस किया हुआ है, इसलिए ये तीनों के तीनों एरिल हैलाइड होंगे। अब इनका अगर IUPAC नेम की बात करें तो बेंजीन, ये जो स्ट्रक्चर है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये इसका नाम बेंजीन होता है। क्योंकि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है इसलिए इसका नाम हमने क्लोरोबेंजीन रखा। यहाँ बेंजीन है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन को एक ब्रोमीन रिप्लेस किया, इसका नाम हम ब्रोमोबेंजीन रखते हैं। यहाँ ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, इस बेंजीन में इस कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है आयोडीन, इसलिए इसका नाम हम आयोडो बेंजीन करते हैं। इस तरीके से ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं वो सिंपलेस्ट एरिल हैलाइड के एग्जांपल्स हैं। हम अगले एग्जांपल में चलते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि एल्केन में किसी एक हाइड्रोजन के स्थान पर या किसी एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है तो उसको हम एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। उसी तरीके से अगर 2 हैलोजन रिप्लेस कर देता है तो वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव होता है, 3 कर लेता है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव होता है। ठीक उसी तरीके से एरिल हैलाइड का ये भी एक एग्जांपल है, बस केवल अंतर इन तीनों एग्जांपल्स में और इस एग्जांपल्स में अंतर ये है कि यहाँ केवल एक हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ है, बट इन तीनों एग्जांपल्स में, ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं, इन तीनों एग्जांपल्स में 2-2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। बेंजीन में इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस किया है और यहाँ जो कार्बन है उस हाइड्रोजन को दूसरा क्लोरीन रिप्लेस किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी है कि 2-2 क्लोरीन रिप्लेस किए हुए हैं, बस केवल अंतर इनके पोजीशन में है।
यहाँ जो दोनों कार्बन है 1 2 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको 1 एंड 2 पोजीशन पे है, 1 एंड 3 पोजीशन पे है, 1 एंड 4 पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम जब हम रखते हैं तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन रखते हैं, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन रखते हैं। इसका नाम 1 2 3 है तो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन है। सिमिलरली 1 2 3 4 है तो इसका नाम हो गया 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। चूंकि बेंजीन में जब डाई सब्स्टिट्यूशन की बात आती है, डाई सब्स्टिट्यूशन होता है तो 1 2 जो पोजीशन होता है उसको हम आर्थो पोजीशन भी कहते हैं। तो ये 1 एंड 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन न लिख करके 1 2 न लिख करके हम आर्थो लिख सकते हैं। तो O को हमने जो ये लिखा O मींस आर्थो, तो इसका नाम हो गया आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरे एग्जांपल में 1 3 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं, 1 3 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं, इसलिए 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन को हम पूरा लिख सकते हैं कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली ये 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1 और 4 पोजीशन को हम पैरा प्रीफिक्स देते हैं तो इसका नाम हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये तीनों एग्जांपल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, किसके हैं? एरीन के, या इसको एरिल हैलाइड का डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। इस एग्जांपल में आते हैं, ये जो तीनों एग्जांपल्स हमने लिखा है, ये तीनों एग्जांपल इसको हम एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड में किसी एल्किन में हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन एटम आता है, बट यहाँ एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ भी बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन तीनों को ये हम नहीं कह सकते कि ये किसी एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ हम ये मान लेते हैं कि ये CH2Cl ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 1 कार्बन का चेन है, 1 कार्बन का चेन मींस मेथ, वहां से 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया Cl, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक बेंजीन। बेंजीन को सिंपली जब जैसे किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, ठीक उसी तरीके से बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो रिमेनिंग पार्ट को हम एरिल ग्रुप कहते हैं। तो इसको हम ये जो कंपाउंड है ये ना तो एल्किल हैलाइड है ना तो एरिल हैलाइड है, बल्कि इसको हम ये कहेंगे कि एरिल एल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप दिख रहे हैं, एरिल ग्रुप भी है, ये एरिल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि एरिल एल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो ये जो तीनों एग्जांपल हैं वो एरिल एल्काइल हैलाइड्स के हैं। अब इसके नोमेनक्लेचर की बात अगर हम करें तो इसका नाम हो जाएगा कि क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्योंकि ये हम इसको ये मानेंगे कि ये जो क्लोरो ग्रुप है ये भी एक प्रीफिक्स के रूप में है, ये भी एक प्रीफिक्स के रूप में है, ये बच गया पेरेंट चेन एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए हम मेथ लिखते हैं, 2 प्रीफिक्स है, Cl को हम क्लोरो कहेंगे, इसको हम फेनिल या एरिल कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया कि क्लोरोफिनाइल मीथेन, या इसको इन जनरल वे में इसको हम बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये IUPAC नेम नहीं है, IUPAC नेम ये है, इन सिंपल वे में इसको हम कह सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल मींस होता क्या है? बेंजाइल मींस ये होता है कि जब बेंजीन से हम यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, एक बेंजीन बनाया और उस बेंजीन में ये CH2 ग्रुप है, ये जो ग्रुप दिख रहा है इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप होता है। और चूंकि इस बेंजाइल से एक Cl जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। फिर यहां आप आते हैं तो यहां जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से एक CH जुड़ा हुआ है और इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। इन दोनों वैलेंसी को, जो फ्री वैलेंसी है उसको 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप दिख रहा है इसका नाम होता है बेंजल।
बेंजल ग्रुप होता है। और चूंकि इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। इसको हम बेंजल डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर बेंजीन से, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ सी जुड़ा हुआ है, इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, तो इस तरह का जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजो ग्रुप। और यहां चूंकि इस बेंजो ग्रुप के साथ 3Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको सिंपली बेंजो क्लोराइड भी कह सकते हैं, या 3 क्लोरीन है इसलिए इसको बेंजो ट्राइक्लोराइड भी कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने, कि एक बार मैं फिर से पूरी बातें बता दूं कि हमने ये आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरीन के बारे में पढ़ रहे हैं। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन का मतलब होता है कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव, कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में रिंग से जुड़े एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन को जब कोई हैलोजन एटम एटलीस्ट 1 हैलोजन एटम रिप्लेस करता है तो जो नया डेरिवेटिव मिलता है उस नए डेरिवेटिव को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरीन बोलते हैं, जिसका सिंपल फार्मूला ये है ArX। Ar को एरिल ग्रुप कहा जाता है, X को हैलोजन कहते हैं। फिर अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एरिल हैलाइड क्या है, हेलो एरीन क्या है। हम लोगों ने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा, फिर डाई हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा। ड्राई हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ा कि उसमें आर्थो, मेटा एंड पैरा प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये एक तीसरे तरह का है एरिल एल्काइल हैलाइड है, जिसमें एरिल ग्रुप भी दिख रहा है और एल्काइल ग्रुप भी दिख रहा है। तो इस तरीके से एरिल हैलाइड क्या होता है और हेलो एल्केन क्या होता है या हेलो एरीन क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं, ये तो सिंपली हम लोगों ने ये देख लिया कि हेलो एरीन या एरिल हैलाइड क्या होता है। बेसिकली कल के जो पोर्शन था, कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड में जितने भी कार्बन एटम होते हैं, स्पेशली वह कार्बन एटम जिससे हैलोजन अटैच्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हेलो एल्केन में जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो सभी के सभी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर किसी भी कार्बन एटम पे नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको समझना है तो आप कैसे समझेंगे, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जिस कार्बन पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मुझे जानना है वह कार्बन एटम कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हेलो एल्केन को हम लोग क्योंकि सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, हेलो एल्केन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है कि 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसलिए ये जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आज की वीडियो में क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ा है, और एरिल हैलाइड या हेलो एरीन को मैं फिर से बताऊं कि किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है बेंजीन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे है कि 6 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम होते हैं, एक हेक्सागोनल शेप में होता है और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहां भी इसको हम एक तरीके से और क्लियर करने के लिए हम ऐसे बना लें, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। अब अगर इस कार्बन पे हमें ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और ये या बेंजीन का है या ये बेंजीन है या
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इस बेंजीन में अगर हम किसी भी एक हाइड्रोजन को जितने भी पोजीशंस होते हैं सभी इक्वल होते हैं, सभी सेम होते हैं, तो किसी भी एक पोजीशन पे किसी भी एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर देता है तो जो डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव को हम कहते हैं एरिल हैलाइड कहते हैं। हम एरिल हैलाइड को यहाँ इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं, स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं यहाँ। इस स्ट्रक्चर को हमने ये क्या किया कि इस हाइड्रोजन की जगह पे एक हाइड्रोजन को अटैच किया, ये एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया, या इसको हम कहेंगे हेलो एरिल या एरिल हैलाइड। अब इस कार्बन पे इसी कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, हमें इस कार्बन पे देखना है कि इस पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। ये कार्बन इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया है, जैसा कि हमें पता है कि दो एटम्स के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको हम सिग्मा कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ भी ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए ये सिग्मा हो गया। ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिग्मा एक पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पे ये कार्बन टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी कार्बन पे अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और एरिल हैलाइड और हेलो एरीन या एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और हेलो एरीन या एरिल हैलाइड जो कि जैसा कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और मुझे लगता है कि हेलो एरीन और हेलो एल्केन की केमिस्ट्री में ये बेसिक डिफरेंस लाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन का, इस जो हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंसेस हैं, इस डिफरेंसेस का रिजल्ट क्या होता है या इसका इफेक्ट क्या होता है। हम एक बार यहाँ कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास करते हैं। ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, और हम ऐसे बना लिए। ये हेलो एरीन का एग्जांपल है। यहां ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। 11th क्लास की केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं कि कार्बन में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन या कार्बन कंपाउंड्स में या कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या कार्बन एटम पे 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है, sp, sp2 एंड sp3। तो हम एक चीज ये जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। बट यही कार्बन हेलो एल्केन में ये कार्बन है और हेलो एरीन में ये कार्बन है, दोनों कार्बन एटम है, बट दोनों के नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है। एक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है और एक कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हम ये पढ़ते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा होगा, और एक कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज होता है, 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है कार्बन एटम पे। परसेंटेज s कैरेक्टर के बारे में हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़े थे, और एक बार फिर से मैं यहाँ कर लूं कि परसेंटेज s कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि 1s and 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होता है या हाइब्रिडाइज होता है, एंड 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो आउट ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इज 1, सो परसेंटेज s कैरेक्टर इज 50%। टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 s है, इसलिए इसका परसेंटेज 1/2 मींस 50%। इसी तरीके से अगर हम ये देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में
1s and 2p होता है, टोटल थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड आउट ऑफ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स s की संख्या 1 होती है, सो परसेंटेज s कैरेक्टर 1/3 एंड 1/3 का मतलब होता है 33%, नियर अबाउट 33%। सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 1s एंड 3p टोटल 4 ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग में या हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग प्रोसेस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल में 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। सो आउट ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स या 4 ऑर्बिटल्स s की संख्या 1 है, सो परसेंटेज s कैरेक्टर की बात जब करें तो 1/4 एंड 1/4 मींस 25%। तो इस तरीके से हमने ये बताया कि कार्बन एटम के पास या कार्बन एटम पे 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है, sp, sp2 एंड sp3। कार्बन सेम है बट नेचर ऑफ या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से होती है इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां परसेंटेज s कैरेक्टर 50% होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो परसेंटेज s कैरेक्टर 33 होता है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो परसेंटेज s कैरेक्टर 25% होता है। s कैरेक्टर जितना ही ज्यादा होता है, मोर द s कैरेक्टर, जितना ही s कैरेक्टर ज्यादा होगा कार्बन एटम के पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज एटम का s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की, और सबसे कम होती है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की। इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। इसमें s कैरेक्टर 33% होता है और इसमें s कैरेक्टर 25% होता है। अब इस s कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ही ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। अब चूंकि इसके पास 50% s कैरेक्टर है और ये मानते हैं कि न्यूक्लियस से s सबसे क्लोज होता है, उसमें 50% है, इसलिए s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम ये यहाँ एक्सप्लेन हमने कर दिया कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम होती है और sp3 की सबसे कम होती है। अब इस चीज को हम फिर एक बार फिर से बनाते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हेलो एल्केन हो गया और ये हो गया हेलो एरीन का एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अभी हमने ये कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो अगर इसके कंपैरेटिवली ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इट मींस कि ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, यहां भी इस कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहां जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या जो बॉन्ड पेयर होंगे
इसको इस कार्बन के पास इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली इस कार्बन के ज्यादा होगी। अब अगर इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है तो इसका मतलब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो यहां जो CX बॉन्ड होगा इसके कंपैरेटिवली छोटा होगा, क्योंकि जब क्लोज होगा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो क्लोज होंगे और क्लोज होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां जो बॉन्ड लेंथ है CX बॉन्ड की, इसमें CX बॉन्ड की यहां है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की। मुझे लगता है कि इसमें समझने में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। फिर से मैं बता दूं कि इस कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरीन है। हेलो एरीन में कार्बन की टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और हमने अभी पीछे बताया कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ये जो जब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इसके कंपैरेटिवली, इस CX बॉन्ड के कंपैरेटिवली, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। वही हमने लिखा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ CX sp3 की इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। फिर और एक रिजल्ट क्या होगा, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में लिखना चाहें, बॉन्ड स्ट्रेंथ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अगर करें तो चूंकि ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ज्यादा क्लोज हो गया, इसलिए ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा या ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली इसके। तो हम इसका ठीक उल्टा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू sp2 कार्बन। दूसरी चीज, एक चीज हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां डाइपोल मोमेंट की बात भी हम कर सकते हैं। CX बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा, चूंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा कंपैरेटिवली इसके। तो यहां जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हेलो एरीन, ये होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हेलो एरीन क्या होता है या एरीन हैलाइड क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कैसा उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि हेलो एरीन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और हेलो एरीन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है। और इसके तीन रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp3, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है ये बॉन्ड, और डाइपोल मोमेंट कंपैरेटिवली हेलो एल्केन के CX बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होता है इसके कंपैरेटिवली कम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अन्य लोग भी ले सकें।